बेरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सोनू अहलावत लगातार लोगों से जनसंपर्क अभियान कर रही है। वो जहां भी जाती है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसती है। उन्होंने कहा, जिस तरह से इन दोनों पार्टियों ने लोगों को लूटने और खसोटने का काम किया है, उन्होंने कहा बारी बारी से हरियाणा को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार ने करा है। उन्होंने कहा, दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम किया है, हरियाणा में सरकार बनते ही सबसे पहले इनका काम किया जाएगा। उन्होंने कहा, यहाँ की शिक्षा नीति हो या स्वास्थ्य नीति किस तरह से चरमराई गई है, वो आप लोगों से छिपी नहीं है। उन्होंने कहा, यहाँ के स्थानीय विधायक पिछले 25 सालों से वोट की अपील करने आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। जैसे ही आप लोग विधायक बनाते हैं, उसके बाद उन्हें कोई भी सरोकार नहीं कि आप लोगों की समस्याएं पूरी तरह से सुने। उन्होंने कहा कि अगर आप अब की बार आम आदमी पार्टी का विकल्प चुनते हैं तो दिल्ली और पंजाब के तर्ज पर शिक्षा और स्वास्थ्य का काम आपको मिलेगा। उन्होंने कहा, जिस तरह से हरियाणा में बदहाली है वो किसी से छिपी नहीं है। लगातार लोग इसके बारे में कह रहे हैं और अब की बार हरियाणा बदलाव की स्थिति में है और मैं जहां भी जाती हूं लोग यहां पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, जिस तरह से हरियाणा में पंजाब और दिल्ली की तर्ज पर काम किया है उसी तरह वहां भी होगा। जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों को? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत ही अच्छा। रेवाड़ी खेड़ा गांव में प्रोग्राम किया है, आप लोगों को माला पहनाई गई है, फूलों का स्वागत किया गया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत मान सम्मान दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा, जो सोचा था उससे भी ज्यादा। और अब की बार बेरी हल्का में बदलाव होने जा रहा है। 6 बार के विधायक कोई काम नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ। ये सारे बैठे बूझ लो ना, कुछ भी काम ना हो रहा, कुछ भी। गलिया में गारा भरी पड़ी है, पानी पानी माँ का जान लाग रहे हैं, ना तो गली बन रही ना पानी आता, बिजली के बिल इतने आवे हैं, मतलब पूरे 49 के उसने खुद अपने गांव में काम ना करवा रखा। दुबल दिन गांव में कटी गाड़ा में इतना बुरा हाल हो रहा है, वो तो हो रहा मैं तो जब करवाऊंगा। इतने बड़े नेता हैं और कह रहे हैं 2-3 लपेट का मार दो, मुझे क्या कहना चाहेंगे? अब की बार नहीं होगा, अब की बार नहीं चलेगी। अब की बार आम आदमी पार्टी से करना चाह रही है। हाँ, कितना उत्साह है लोगों में, बहुत ही ज्यादा। आप देख रहे हो ना, बहुत ही ज्यादा उत्साह। ये लोग बता रहे हैं, ये बदलाव का स्वरूप है। ये लोग बता रहे हैं, ये माता बहनें हमारी जो मात्र चाचा चाची ताई चाचा ताऊ सारे ये बता रहे हैं अब बेरी में बदलाव होने जा रहा है। बेरी में झाड़ू चलने जा रही है। 8 तारीख को जब नतीजा आएगा, पहला नतीजा बेरी हल्के का आएगा और आम आदमी पार्टी यहाँ से जीतेगी। क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं, आज एक एक गाँव में हम जा रहे हैं और एक एक गाँव में इसी बात को लेकर के लोगों में गुस्सा है कि लोग कहते हैं ना तो विधायक काम का ना सरकार थी काम की। हम पिछले साल अक्टूबर में हमने एक यात्रा निकाली थी, यहाँ से विधायक से भी हमने गुहार लगाई थी और सरकार से भी गुहार लगाई थी। अब इन बच्चों ने जितने भी आज बेरोजगार, इनको तो रोजगार दिला दो और नशे से बचा लो। हमने दहकोरा से शुरू की थी और दहकोरा से हम अपील करने लगे थे विधायक जी से। हमने कहा था कि हमारे साथ आए और इस लड़ाई को लड़े, नहीं आए, नहीं कोई जवाब दिया। पूरी 10 दिन यात्रा चली, कोई जवाब नहीं दिया। 6 बार के विधायक बेरी को धर्मनगरी कहा था, सब सफाई तक देखने को नहीं है। ये दुर्भाग्य बेरी हल्के का जो ऐसा विधायक बेरी हल्के के हिस्से में आया, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसा विधायक, ऐसा निकम्मा विधायक जो दूसरों की भी के साथ विश्वासघात किया, जिनके कहने से जीता उनके साथ भी विश्वासघात हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा था काम करके देगा, काम करके दिया नहीं। अब फिर कह रहा कि वो कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा। अब भाई रघुवीर कादान को जिता दो, अपने पास से ही बना रहे जो कि चेले चपाटे हैं, वे नीचे तो बात घुमा रहे हैं। भाई फलाने आदमी ने कह दी, दीपेंद्र हुड्डा ने कह दी, फलाने ने कह दी, अभी इसके हमारे कहीं तो वोट दे दी, हम वो कर दे, कुछ कोई कम नहीं कह रहा। नेता और कहते हैं 2 लपेट के मार, कौन बड़ा भाई साहब, धोत में लपेट कर मार देगा। हमने कई दिन से अपील करी थी आपके चैनल के माध्यम से, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बहुत हमने कई दिन से अपील की थी, माननीय सम्माननीय विधायक है हमारे रघुवीर कादान जी, उनसे अपील की थी हमने। अभी
अब की बार विधायक जी 85 साल की उम्र है और धोती 85 साल की उम्र में खराब हो जाए आग्रह। और हमने बहुत उनको संदेश भी दिया था और उनको ये परामर्श भी दिया था, क्योंकि 85 साल की उम्र में जो हमारे चाचा ताऊ दादा हैं वे अपने बालक पर पोते पोता ना आशीर्वाद दिया करें, घर बैठकर आम का नाम लिया करें, राजनीति में हिस्सा लिया करें। उनने एक बात तुम्हारी मान ली, उनने मैं 2-3 दिन से उनका फोटो देखने लग रहा हूं, उनने धोती बांधनी छोड़ दी, पैंट पहननी शुरू कर दी। उनने पैंट पहननी शुरू कर दी 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं, तो हमारे को खुशी हुई। अभी विधायक जी ने पैंट पहननी शुरू कर दी, धोती छोड़ दी। जब धोती बांध का होगा तो नु मान लियो कितन कितन हमारे बुजुर्गों का भी मान सम्मान गलत होगा, क्यों गलत इसलिए होगा कि 85 साल की उम्र में धक्के नहीं खाया करते, अपने घर रहेगा, अपने बालका ने अपने पोते पड़पोता ने आशीर्वाद दे, राम का नाम बजे। तो यो धोत जो था, जो धोत की बात करे तो छोड़ दिया, उन्होंने पहनना पजामा पहनना शुरू कर दिया। आप समझ रहे होगे पजामा कब पहना अगर आदमी, तो समझ लेना ये बात सभी समझते भी है जो देखने वाले हैं आपके चैनल के बाद। आपकी टक्कर में खड़े संजय कबलाना बीजेपी से देखते हैं जी। संजय कबलाना संजय कबलाना एक मजबूरी का उम्मीदवार है, मजबूर उम्मीदवार है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अपनी उसके 60 गांठ का उम्मीदवार है। और 60 गांठ के उम्मीदवार, 60 गांठ के जो उम्मीदवार हैं वो 60 गांठ के जो उम्मीदवार हैं वो जनता के काम के नहीं होते। 60 गांठ के उम्मीदवार तो नेता जो झूठे, जो लुभावने और जिस तरीके के ढकोसले वाले नेता होते हैं उनके काम के होते, जनता के काम के नहीं होते। तो जनता का उसमें कोई लेना देना नहीं संजय कबलाना से। बहुत धन्यवाद।